महाराष्ट्र लोकांचे मत, लोकांचा विश्वास, आमची बातमी। ये प्रॉपर्टी मस्जिद, मदरसा और दरगाह की प्रॉपर्टी है 150 बाय 200 की, और ये यहाँ पर मदरसा 1990 से चलता है और 1990 से मदरसा चलता है। और ये आज हमको अंदर जो है तो बच्चों को क्लासों में मतलब धुआं जाने की वजह से हमने ये टीन शेड हमारे मैदान में ठोके बच्चों को खाने और पकाने के लिए, ताकि पढ़ाई में तकलीफ ना हो। तो हमने उसको एक एक रुपया पूरी बस्ती से जमा करके उसको जमा करने को और बनाने को 2 साल लग गए। 2 साल लगने के बाद में अभी वो मुकम्मल भी नहीं हुआ था। तो ये किसी की कारी करने की वजह से महानगर पालिका के कुछ लोगों ने आकर उसको जो है तो पूछा भी नहीं, कत्ल खाना बोलकर उसको जो है तो शहीद कर दिया, ख़त्म कर दिया। और ख़त्म करके जो है तो हमारे लोग वहाँ पर मौजूद नहीं थे, किसी से पूछा नहीं, कोई जो है तो हमसे मतलब ये बात भी नहीं की, गांव का कोई आदमी भी नहीं। और इन्होंने जो है तो ज़बरदस्ती, और ये कह रहे अगर इसको पूछेंगे और बीच में आएंगे तो फिर हम पूरा जो है तो ज़मीन दोस्त कर देंगे, यहाँ से कुछ भी नहीं रखेंगे। मतलब ये हुआ कि तुम हुक्मशाही चला रहे और जो तो गरीबों के ऊपर अन्याय कर रहे, गरीबों को जो तो मतलब सता रहे, सुनने को कैसे तैयार नहीं है। ये यानी तुम जो है तो मतलब हमारे दुश्मन है क्या? हम तुम्हारे दुश्मन नहीं है। हमने जो वजू खाना था मस्जिद का, हमने पहले ही सदर साहब ने और हमने और गांव के लोगों ने जो है तो वो वजू खाने को तोड़ दिए और उनको कह दिया कि भाई तुम यहाँ से रोड जा रहा ठीक है, लेकिन मस्जिद की थोड़ी सी हमको मतलब रियायत दो। तो मस्जिद की हिफाजत के वास्ते हमने पहले ही जो है तो वजू खाने को तोड़ने की इजाज़त दे दी। लेकिन ये टीन शेड रोड से 200 फीट अंदर होने के बाद में भी फिर ये आकर अंदर तोड़ रहे, तो इसका मतलब हमारे समझ में नहीं आया। ये जो है तो हमारे ऊपर और जो तो जानबूझकर ये समझा जा रहा है कि मस्जिद है बोल के तोड़ा जा रहा है, या कि क्यों तोड़ा जा रहा है ये हमारे अभी तक समझ में नहीं आया। इसलिए हम पाटिल साहब के पास आकर, यहाँ पर आयुक्त के पास आकर हमने जो तो ये कि उन्होंने कहा कि हमको आश्वासन दिया कि 4 दिन के अंदर तुमको हम इसका जवाब देंगे। ठीक, शुक्रिया। आज चिकलठाना मस्जिद के प्रकरण में हाजी अब्दुल सत्तार साहब की सदारत में हाफिज साहब, इसाक भाई, अनीस भाई और दीगर पदाधिकारी, मैं भी जिसमें शामिल हूँ, जिस तरह से चिकलठाना रोड पर बड़ी मस्जिद है, उस मस्जिद के शेड को जानबूझकर टारगेट कर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का तोड़फोड़ अधिकारी कौन वाहुड़े बोल के है, उसने मस्जिद की जो प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, किसी तरह की कोई इत्तला न देते हुए 8 लाख रुपए कीमत का जो मासूम बच्चों के लिए खाना पकाने के लिए वो जगह बनाई गई थी चंदा कर वो शेड को टारगेट कर किसके बोलने पे उसने तोड़ा है या जातीय एक समाज का होने से टारगेट किया है। इसलिए आज सभी पदाधिकारी, सभी जिम्मेदार लोग, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जो स्थानीय प्रशासक है पाटिल साहब, इनको एक डेलीगेशन देकर हमने डिमांड की है कि भाई कहाँ हमारा कसूर है और कहाँ वो अधिकारी का कसूर दिख रहा है, दोनों की जांच पड़ताल करें। क्योंकि हमारा शेड जो है वो रोड से 159 फीट दूर पर है और ना नदी के किनारे है ना रोड के किनारे है, वो तो बीच में है। 8 लाख रुपए कीमत का शेड जानबूझकर तोड़ा गया, जानबूझकर टारगेट किया गया। मासूम बच्चे आज रोड पर है जिनको ना सर छुपाने को जगह है, ना खाना खाने बैठने को जगह है। हमने प्रशासन से कहा कि या तो आप 8 लाख रुपए हमारा मुआवजा दो या हमको शेड बना कर दो। ये दोनों बातें हमने रखी है और 4 दिन में अगर इसका हमको निर्णय नहीं मिलता तो हम ये सारा प्रकरण कोर्ट में ले जाएंगे और संबंधित अधिकारी को भी जो दंडित करेंगे और पूरा जो है हम मुआवजा कोर्ट के माध्यम से इनके ऊपर दावा ठोक कर वसूल करेंगे। ये बातें सुनने के बाद पाटिल साहब ने हमको आश्वासन दिया कि मैं आपको इसमें 4 दिन में कुछ ना कुछ रिजल्ट देता हूँ। इसके पीछे तोड़ने के पीछे कौन लग रहा है? मस्जिद जो है गिरेवयार्ड मस्जिद एंड दरगाह सैयद सादत एंड दीनी मदरसा चिकलठाना, जो महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड में 2006 से रजिस्टर्ड है, जिसकी प्रॉपर्टी 200 बाय 150 है, महाराष्ट्र शासन के गैजेट से भी है। हमने शासकीय गिनती बिल्कुल कायदे तौर उसकी गिनती करा के लिए और पूरी लीगल फॉर्मेलिटी करने के बाद सारी बात एकदम इक्वल, उसमें एक कागज भी ना गलत है ना हमारे जो शेड बना वो गलत है। किसी ने दूरी पे 159 फीट के दूर पर है, लगभग बाउंड्री पे एकदम। तो आपको क्या लगता है क्यों ऐसी कार्रवाई की? तो हम उसी बात को लेकर आज जहाँ पाटिल साहब के पास आए तो उन्होंने हमको आश्वासन किया कि भाई मैं इस बात की तह तक जाता हूँ और 4 दिन में आपको इसका कहने के निर्णय देता हूँ। अगर आज हम पुलिस कमिश्नर को भी दे रहे, कलेक्टर साहब को भी दे रहे, जितना एडमिनिस्ट्रेशन लेवल के जो डिपार्टमेंट है हम सब उसको कार्रवाई दे रहे कि ये जानबूझकर हमारे एक जो है मदरसे को टारगेट किया गया, धार्मिक स्थल को टारगेट किया गया। जो रोड पे टपरियाँ थी
हालांकि वक्फ बोर्ड की जगह थी, लेकिन कोर्ट का मान और सम्मान रखते हुए सदर साहब ने पूरी टपरे हटा दिए। हाफिज साहब ने इन्होंने मिलकर पूरी टपरे हटा दिए। हम कोऑपरेट करने को पूरी कमेटी तैयार है, डेवलपमेंट करने के लिए कोई रोक रहा नहीं, रोड बनाने के लिए कोई रोक रहा नहीं। लेकिन इस तरह से मासूम बच्चों को जो शेड उन्होंने तोड़कर ये काम किया, ये निहायत गलत है, जिससे एक तरह से इंटेंशन पैदा हो सकता था। लेकिन जिम्मेदारों ने सारे माहौल को संभाला और आज सीधा कारपोरेशन आके एक डेलिक्शन देके एक नया प्रक्रिया शुरू की है। अगर शायद में उसका रिप्लाई नहीं मिलता तो यकीन हम कोर्ट में जाएंगे। इसके पीछे कौन है, आपको क्या लगता है, क्या साजिश? नहीं, अभी हम किसी पर ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि अभी तो जांच पड़ताल होना बाकी है। कुछ लोगों की जो है बड़ी बुरी नज़र है उस जगह के क्षेत्र पे, कुछ लोगों के अलग अलग सोच बनी है, वहाँ सारी चीज़ें आती, सब ने झटक पटक कर देख लिए, कुछ हासिल नहीं हुआ। हाफिज साहब सदर साहब की मेहनत से माशाल्लाह इतना अच्छा रंग लाई है कि आज एक एक कागज़ उसका लीगल हुआ और वो ता क़यामत तक मस्जिद की प्रॉपर्टी है और मस्जिद की प्रॉपर्टी रहेगी, उसमें ना किसी का दखल होगा ना किसी का फेर होगा।